आतंकी मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। मसूद अजहर जिंदा है या मुर्दा? बम गिरता दिख रहा है। हैमर बम गिरते ही आतंकी ठिकाना धमाके के साथ उड़ गया। एक और तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप पर भी हैमर बम से ही हमला किया गया। यहां तो एक के बाद एक 4 हैमर बम गिराए गए। इस वीडियो में चारों बम गिरने के बाद धमाके होते हुए साफ साफ दिखते हैं। आपको हैमर बम के बारे में बताता हूं। यह हैमर बम क्या चीज है जिसने इतना धमाका कर दिया। हैमर बम का हैमर मतलब होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर बम का प्रयोग मजबूत इमारतों और बंकरों को उड़ाने के लिए होता है। आतंकी ठिकानों पर बने बंकरों को इस बम से तबाह किया गया। हैमर बम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से टारगेट हिट कर सकता है। आपको सुसाइड ड्रोन से हमले की भी तस्वीर दिखाता हूं। सुसाइड ड्रोन से कोटली के टेरर कैंप पर हमला किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सुसाइड ड्रोन में लगे कैमरे से लिया गया वीडियो सेना ने जारी भी किया। यह वही वीडियो है। आप देखिए, धीरे धीरे सुसाइड ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, इसमें दिखता है, और टारगेट पर गिरते ही भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। सुसाइड ड्रोन की खासियत है कि इसमें लगे कैमरे की मदद से टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई टेरर कैंप पर हमले के लिए सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया। सियालकोट के महमूना जोया टेरर कैंप पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया था, यह भी कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर भेजता था मासूमों को निशाना बनाने के लिए। भारत ने कोई अपना सैनिक नहीं भेजा, सुसाइड जो है ड्रोन भेज दिया कि जाओ तुम फट जाओ, और वहां फट के निपटा दिया सबको सुसाइड ड्रोन ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग से 15 नागरिकों की मौत की खबर है। पुंछ तंगधार में पाकिस्तानी गोलाबारी तेज हुई है। आप तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की सेना ने भारत पर सीधा अटैक करने की हिम्मत तो है नहीं उनकी। ऐसे में पाकिस्तान की सेना रात भर एलओसी पर शेलिंग करती है। भारत की तरफ से भी लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना ने आम लोगों को निशाना बनाया है। पुंछ में पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब आपको वो बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ मैसेज था। वो ऐसा मैसेज था जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना और आतंकी सरगनाओं की रूह कांप गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और सरकार ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कुल 21 आतंकी ठिकानों का खुलासा किया। इन आतंकी ठिकानों की लोकेशन तक मैप पर दिखाई सेना ने। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान दीजिए, सेना ने 21 आतंकी ठिकाने दिखाए, लेकिन ऑपरेशन अभी 9 ठिकानों पर ही हुआ है। लेकिन अभी इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने बचे हुए हैं। दुनिया के सामने इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर भारत ने ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है, और जब चाहें जैसे चाहें भारत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह टेरर कैंप कहां कहां है आपको भी बता देता हूं। एक तो पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप, पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप, पाकिस्तान का बत्रासी टेरर कैंप, पाकिस्तान के बालाकोट का टेरर कैंप, पाकिस्तान के उगी टेरर कैंप, और पाकिस्तान का बोई टेरर कैंप। इन 12 आतंकी ठिकानों की जानकारी भारत ने पूरी दुनिया के सामने आज जाहिर कर दी है, और इसी के साथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि बॉस, तुम्हारे हर अड्डे की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और आतंक के इन अड्डों को हम जब चाहें मिट्टी में मिला सकते हैं। यानी पीएम मोदी और इंडियन फोर्सेस शांत नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से 2 बातें पानी की तरह क्लियर हो गई। पहला तो यह कि भारत की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं। दूसरा यह कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का है। आप देखिए, भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है, जो 24 घंटे पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी कर रहा था, जिससे भारत के जेट या मिसाइल अंदर न घुस सके। एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट भी तैनात किए गए थे, लेकिन भारत की प्लानिंग के आगे कुछ काम नहीं आया। भारत की प्लानिंग ऐसी थी कि पाकिस्तान चीन के सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और हथियार खाली डब्बा साबित हुए। भारत के फाइटर जेट ड्रोन को पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पाया। चाइनीज डिफेंस सिस्टम ट्रेस ही नहीं कर पाया कि भारत के जो हथियार है वो अंदर घुस रहे हैं। भारत ने ऐसे हथियार चुने जिन्हें ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। भारत ने 200 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज में अटैक किया।
पीओके और पाकिस्तान में एंट्री के बेहद खास एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। एंट्री पॉइंट्स के बारे में चाइनीज डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तानी एजेंसियों तक को हवा नहीं लग पाई। यानी मैं कह तो रहा हूं ये इतना बड़ा अटैक है कि सबको पता था कि भारत ठोकेगा और फिर भी भारत ने ठोक दिया। उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया और भारत ठोक के चला आया। यह है भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान आर्मी की तैयारी के साथ साथ चाइनीज, लेकिन यह सिस्टम तो पूरी तरह फेल साबित हो गया। HQ-9 में HT-233 3D फेज्ड अरे रडार सिस्टम लगा है जो भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। चीन का HQ-9 सिस्टम भारत के S-400 भारत के सामने बहुत पीछे है। S-400 को तैनात करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि HQ-9 को 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि HQ-9 की रेंज 125 से 200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। भारत के फाइटर जेट्स और मिसाइल को पकड़ सके उसकी कोशिश ये थी, लेकिन यह सिस्टम भी दो कौड़ी का साबित हुआ। यानी पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा लगा है, लेकिन उसकी छाप चीन के गाल पर मिला किया। अब ये तस्वीरें देखिए, इसमें पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने बहावलपुर के पास एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराया, लेकिन भारत की PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल जो तस्वीर पाकिस्तान दिखाकर राफेल को गिराने का दावा कर रहा है वो 2021 में पंजाब के मोगा में हुए एक MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान इसे राफेल का हमला बताकर बेच रहा है। भाई वो क्या करे, उसको भी तो अपने लोगों को कुछ बताना है। एक तो लपड़े लपड़ खाया है, कुछ कर नहीं पा रहा भारत का, क्या बोलेगा कि हम भाई मार खा के रह गए, तो कह रहा है हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। एक और तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें श्रीनगर एयरबेस तबाह कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह 2024 की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान इस इलाके में दंगे हुए थे, जिसमें एक बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी, लेकिन इसका एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको झूठ फैलाना पड़ रहा है। भाई भारत ने तो जो किया उसका खुला सबूत है, तुम दिखाओ ना खुला सबूत, झूठ क्यों फैला रहे हो। पाकिस्तान यह भी झूठ फैला रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मिसाइल हमले में भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया। यह दावा भी पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत निकला। यह भी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों की पुरानी तस्वीर निकली। यह है पाकिस्तान की हालत। और अगर पाकिस्तान में कुछ गिरा है तो वो गिरा है पाकिस्तान का चाइनीज विमान JF-17। उसकी तस्वीरें भी दिखाइए जरा दर्शकों को कि पाकिस्तान में जो चीन का विमान था वो गिरा दिया भारत ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर तब तक आपको बता देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत अलर्ट पर है। आज 244 शहरों में मॉक ड्रिल हुई है। सभी शहरों में ब्लैकआउट भी किया गया, सायरन की आवाज के साथ मॉक ड्रिल हुई है। ये आप तस्वीरें देखिए, यानी भारत अभी शांत नहीं बैठा है और भारत जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है। आप देखिए, ये नहीं कि अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो खत्म मामला। आप देखिए किस तरीके से 244 जगहों पर आज भी मॉक ड्रिल हुई है। ब्लैकआउट जो किया जाना था उसका ड्रेस रिहर्सल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो पीएम मोदी शांत बैठे हैं, ना ही भारतीय सेना चुप बैठेगी, क्योंकि अभी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयारियां जारी हैं। आज तय समय के मुताबिक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के लिए कुल 259 शहरों का चयन किया गया। इन शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया गया और इसके बाद अगले 10 मिनट के लिए पूरे इलाके में लाइट ऑफ कर दी गई। दिल्ली, पटना, जैसलमेर, चंडीगढ़ और लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ में तो मॉक ड्रिल की जबरदस्त तैयारी की गई थी, जिसे देखने के लिए सीएम योगी भी पहुंचे थे। आप देखिए कैसे ब्लैकआउट हुआ। आप देख रहे हैं सारी लाइटें बुझा दी गई। ये इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी लाइट बंद, सारी लाइट बंद कर दी गई। इसे कहते हैं ब्लैकआउट। लखनऊ में जो हो रहा था मॉक ड्रिल, उस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम समेत सभी इमरजेंसी सेवाओं ने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ सफल मॉक ड्रिल किया। पाकिस्तान की यह हालत है कि अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वहां पीएम से लेकर मंत्री और बड़े बड़े पत्रकार झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया कि भारत की सरकार ने कंफर्म किया है कि उनके 3 फाइटर जेट्स गिराए गए। आप देखिए कि यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पत्रकार को भी झूठ फैलाना पड़ रहा है कि भारत की सरकार ने मान लिया। कौन मान लिया भाई? तुम किससे बात कर लियो? होनोलुलु में किसी से बात किए हो क्या? लेकिन ये लोग वहां के पाकिस्तान की सरकार के पेमेंट से चलते हैं, इसलिए झूठ फैलाते हैं। और इसको लगता है कि मैं हामिद मीर हूं, मैं बोल दूंगा तो लोग मानेंगे कि भाई पाकिस्तान का बड़ा पत्रकार बोल रहा है। 2 कौड़ी का पत्रकार है, सबसे ज्यादा झूठ यही फैलाता है। इसका ट्वीट तो कभी देखिए तो सीधा मान लीजिए कि झूठ बोल रहा होगा।
पाकिस्तान के झूठ का लेवल देखिए कि वहां के एक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप ही नहीं है। आज ऑपरेशन सिंदूर